नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत न्यूज 18 राजस्थान पर प्रसारित खबर के असर की। दिक्कत आ रही है, मुझे बार बार गिर जाता हूँ नीचे और वेट उठा नहीं सकता, और मेरी सिस्टर को भी यही बीमारी है। खबर चली, हुआ असर। न्यूज 18 ने निभाया सरोकार। सरकार ने सुनी क्रिकेटर की गुहार। मदद के लिए आगे आई सरकार। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और मुख्यमंत्री कार्यालय से संज्ञान लेने के बाद यहाँ CMHO, PMO और डॉक्टर की टीम आई। एक बार फिर न्यूज 18 राजस्थान की सरोकारी पत्रकारिता रंग लाई। जिम्मेदारों ने सुध ली और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की असाध्य मान ली गई बीमारी से जूझ रहे भाई बहन की मदद के लिए सरकार आगे आई। उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट को कलेक्ट किया है और उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई हम भेजेंगे वापस CM ऑफिस में। कभी बल्ले से चौके छक्के लगाने वाले बाबूलाल के हाथ अब चम्मच भी ठीक से नहीं पकड़ पाते। बाबूलाल की छोटी बहन की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। वो बिना सहारे के चल फिर भी नहीं सकती। उसने अपना लास्ट सैंपल दिया है, वो सैंपल बेंगलोर भेजा गया जीन स्टडी के लिए। उसमें कौन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, किस टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, उसके आधार पे वो उसके ट्रीटमेंट उसके बाद तय होगा। गौरतलब है कि न्यूज 18 राजस्थान ने 10 साल से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे क्रिकेटर बाबूलाल जाखड़ और उनकी बहन की व्यथा कथा को काफी प्रमुखता से प्रसारित किया था। बाबूलाल जाखड़ ने लगातार 15 साल तक बाड़मेर की क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था और सियासत में भी अपनी सक्रियता दिखाई थी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और अब बात न्यूज 18 के खबर के दमदार असर की। जी हां, वो पार्क जिसे करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया था, जिसे बनाने में 4 साल का समय लगा, जिसके दरवाजे जनता के लिए बंद थे, अब वो पार्क अनलॉक हो चुका है। कल तक पार्क था लॉक, अब पार्क हो गया अनलॉक। इधर चली खबर, उधर खुला ताला। सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट पर पलीता क्यों? बॉटनिकल पार्क की अनदेखी क्यों? प्रदेश के पहले बॉटनिकल पार्क पर ताला क्यों? न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बॉटनिकल पार्क में कब आएगी बहार? जी हां, इसे कहते हैं असली असर, बड़ा असर, दमदार असर। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है और उसके बाद में राजधानी जयपुर में राजस्थान के पहले बॉटनिकल पार्क को आम लोगों के लिए आखिरकार खोल दिया गया है। लंबे समय से 4 साल के समय से ये पार्क जो था वो धीरे धीरे बन करके तैयार हो चुका था, मगर किसी न किसी कारण से द्रव्यवती नदी परियोजना पर बने इस पार्क को बंद किया हुआ था। लगातार इससे संबंधित खबरें प्रसारित करने के बाद में सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन लिया है और अब नगरीय विकास विभाग के निर्देश पर JDA और जो निर्माण कंपनी उन्होंने इस पार्क को आम लोगों के लिए खोल दिया है। इस पार्क को करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया। पार्क को बनाने में पूरे 4 साल लगे। राजधानी जयपुर के द्रव्यवती नदी के किनारे प्रदेश का पहला बॉटनिकल पार्क अब आम जनता के लिए अनलॉक हो गया है। जी हां, 3 फरवरी को हमने दिखाया था कि पार्क बनकर तैयार है, पर शहरवासी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। इधर खबर चली और उधर पार्क का ताला खुल गया। अपने पूरे जयपुर में सबसे बढ़िया गार्डन हमारे सांगानेर प्रताप नगर में है और घूमने में सर बहुत ही मज़ा आ रहा है। और इसमें 2-3 कमी है। एक तो हमको पानी पीने की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, और इसमें यहाँ पे टॉयलेट करने की भी थोड़ी दिक्कत होती है, और यहाँ पे कुछ अगर खाने के लिए भी मिल जाए तो और भी बेटर है सर।
और ये बताओ, इस पार्क में जब आप आए, ऐसा पार्क पहले कभी देखा है? ना सर, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा पार्क। बहुत ही कंफर्टेबल पार्क है और बहुत ही शानदार पार्क है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं पर्यटक के लिए और बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पे आने के बाद में। काफ़ी तरह के पेड़ और काफ़ी चीज़ों के बारे में जानने की जानकारी मिल जाती है यहाँ से। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खास है ये पार्क। बोटेनिकल पार्क का निर्माण साल 2016 में शुरू हुआ। साल 2018 में वसुंधरा राजे ने पार्क का लोकार्पण किया, लेकिन इस पार्क के दरवाजे जनता के लिए बंद थे। 36,000 स्क्वायर मीटर में बना है बोटेनिकल पार्क। बोटेनिकल पार्क में 15 तरह के पार्क बनाए गए हैं। पार्क में फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया भी है। बोटेनिकल पार्क में ग्रीन हाउस भी बनाया गया है। 1000 से ज्यादा पेड़ पौधों की किस्में हैं इस पार्क में। और तो और इस पार्क में वॉकिंग के साथ साथ रिसर्च की भी सुविधा है। इसके लिए बाकायदा पार्क में लैब भी बनाई गई है। ये कि फिलहाल कुछ सुविधाएं जरूर यहाँ पर कम हैं, लेकिन इस पार्क को अब आम जनता के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर के बाद में खोल दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए इस पार्क को पूरी तरह से और डेवलप किया जाएगा, ताकि यहाँ आने वाले जो राहगीर, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ पर आनंद ले सकें और जनता की गाड़ी कमाई से तैयार हुए इस पार्क का आनंद जनता को मिल सके। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देख सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, एक ऑटो ड्राइवर को 5 करोड़ का नोटिस मिला है। फर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा, टैक्स में भारी गड़बड़ झाला, इनकम टैक्स का नोटिस आया, ऑटो वाले का सिर चकराया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, खाया किसी ने बिल किसी और के नाम फटा। ऐसा ही कुछ हुआ है बाड़मेर के गजेदान चारण के साथ। पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, आमदनी 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह और नोटिस 4 करोड़ 89 लाख का। फर्जी फ्रेम खुली है कुछ ने, ये डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गए है। 5 करोड़ की जीएसटी हमारे माथ दे दी है। हम टैक्सी ड्राइवर हूँ। सुना आपने, इनकम टैक्स विभाग से बकाया टैक्स का नोटिस मिलने के बाद से बेचारे ऑटो ड्राइवर की हवाइयां उड़ी हुई हैं। समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। ऑटो ड्राइवर के नाम से किसी ने जीएसटी फर्म बनाई। कंपनी का नाम मैसर्स एसएलबी इंटरनेशनल है। फर्म ने 32 करोड़ 63 लाख 65,440 रुपए की लेन देन की। कंपनी के नाम पर 4 करोड़ 89 लाख का टैक्स बकाया है। आईटी विभाग ने बकाया टैक्स का नोटिस ऑटो ड्राइवर को भेजा है। हमारे को कोई ध्यान नहीं है कि जीएसटी बिल किसने फाड़ा दिल्ली में। नोटिस आई सरकार का, उस बाद मेरे को ध्यान पड़ा कि भाई आपके नाम की फर्जी फ्रेम खुली है और ये टैक्स दोबारा भरना पड़ेगा। हम टैक्स द्वारा गरीब आदमी हो, हमसे ये टैक्स नहीं भरेगा। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। पीड़ित ने 19 फरवरी को ही मामले को लेकर शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने तब एफआईआर दर्ज नहीं की। और उसकी 3 कंपनी है, उसने हमें रिपोर्ट दी कि उसके नाम पे जीएसटी फर्म का खोला गया और उसके ऊपर कोई करोड़ों रुपए का व्यापार किया गया। ये रिपोर्ट हमारे वाकासा थाना को मिल गई। पहले जांच में थी, लेकिन हमने उसमें मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया है। मामले में 12 दिन बीत जाने के बाद अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। बहरहाल फर्जी तरीके से कंपनी बनाकर जीएसटी चोरी का मामला नया नहीं है, लेकिन लगातार इस तरह के मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। अब बात बूंदी के उन 3 स्कूलों की जहां शिक्षक भी हैं और ब्लैक बोर्ड और डस्टर भी है, नहीं है तो बस क्लासरूम। आप भी देखिए बढ़ते भारत की तस्वीरों को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीरें। तस्वीरें रुलाती हैं। तस्वीरें मरुधरा के मान और सम्मान को मुंह चिढ़ाती हैं। बच्चों की बातें कचोटती हैं कि इनके भविष्य के सिर से छत गायब है। हमें गर्मी में ये चादर बहुत तपते हैं, सर्दी में सर्दी बहुत लगती है। हमें इसमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है। बूंदी के 3 ऐसे स्कूलों की कहानी है ये, जहां स्कूल के नाम पर ये टेंट और शेड हैं। तपती गर्मी हो या फिर कड़ाके की सर्दी, यहाँ के बच्चों को इसी में पढ़ना पड़ता है।
बूंदी में जिन 3 गांवों के स्कूल के पास अपना भवन नहीं है, उनमें नेनवा उपखंड क्षेत्र के चीता की झोपड़ी, बालापुरा और कालामाल गांव शामिल हैं। हमें गर्मी में ये चादर बहुत तपते हैं, सर्दी में सर्दी बहुत लगती है और बरसात में यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, बहुत पानी बढ़ जाता है। हमें इसमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है और बारिश में बेगी छुट्टी हो जाती है, इसलिए हमारे पढ़ाई नहीं होती है। चीता की झोपड़ी गांव के लोगों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग से शिकायत की गई, यहां तक कि स्थानीय विधायक अशोक चांदना, जो प्रदेश सरकार में खेल मंत्री भी हैं, उन्हें भी कहा गया, लेकिन अभी तक किसी ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। स्थानीय विधायक जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं और हमारे सरकार मंत्री हैं चांदना जी, उसको इतनी बार अवगत करवा दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है, और प्रशासनिक अधिकारी को इतना अवगत करवा दिया, फिर भी इस गांव की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। चीता की झोपड़ी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि 2 साल पहले इमारत जर्जर हो जाने की वजह से उसे गिरा दिया गया था, लेकिन अभी तक दूसरी इमारत बनाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। 4 दीवारी के लिए जो पैसे आए हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे विद्यालय भवन में अधिक पानी भर जाने के कारण हमने समसा बूंदी के आदेश के तहत इनको जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद में हमने विद्यालय को 6 माह तक ग्रामीणों और एसएमसी के सदस्यों के सहयोग से किसी के निजी मकान पर चलाया गया, जिसके बाद में हमने जो जमींदोज के पैसे थे उनमें से हमने टीन शेड करवाए और अभी वर्तमान पर टीन शेड के अंदर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। 3 गांवों के बदहाल स्कूल को लेकर जब नैनवा के एसडीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने वही रटाया जवाब दिया, उन्हें जानकारी नहीं है, मौके पर जाएंगे तो देखेंगे। कि जो मौके की स्थिति है वो देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं, मैं और तहसीलदार जी मौके पे ही जा रहे हैं। तो क्या कारण क्या रखा सर? कारण तो अभी देखेंगे तब पता लगेगा ना। तो इसके अलावा जैसे उक्रेन है, बालापुरा है, कालामाल है, वहाँ में भी जो टीन शेड में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी क्या मेरे को जानकारी नहीं है। उक्रेन, बालापुरा, कालामाल। एसडीएम शिवराम के रवैये को देखकर लगता नहीं है कि नैनवा उपखंड के बच्चों की मुश्किलें जल्द दूर होने वाली हैं। ऐसे में अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो फिर आने वाली गर्मी में इन बच्चों को इसी टीन के शेड और टेंट के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ेगा। चैन सिंह तवान, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। ब्रेक के बाद बात धोनी के कार्यक्रम में हंगामे की। भरतपुर के मथुरा गेट इलाके से 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। बच्ची घर के पास की दुकान पर टॉफी लेने गई थी, जहां से एक नशेड़ी उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। करीब 2 घंटे बाद मासूम लहूलुहान हालत में मिली, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जहां से छुड़ाकर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। 7 वर्षीय बालिका बाजार सामान लेने गई थी, नहीं लौटने पर उसके परिजनों द्वारा तलाश किया। 2 घंटे बाद करीब मिली तो उसने बताया कि मुझे कुत्ते वाले बाबा ने कमरे में बंद कर लिया था और मेरे साथ उसने छेड़खानी की। इस संबंध में अभी परिजनों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। और कुत्ते वाले बाबा उर्फ हरी सिंह को तलाश किया गया तो वो ही इंजर्ड मिला है, उसको हॉस्पिटल। पाली जिले से अंधविश्वास और हैवानियत का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने मौलवी और कथित तांत्रिक रोशन बाबा और साजिद सिद्दीकी पर 30 लाख रुपए की ठगी और दुष्कर्म का आरोप लगाया। आरोप यह है कि तांत्रिक अपने चेले राजू मेघवाल के साथ मिलकर महिला का 1 साल से ज्यादा समय तक रेप करता रहा। इलाके के कुछ और लोगों ने भी आरोपी तांत्रिक के खिलाफ जमीन में गड़ा धन निकालने और मिट्टी पत्थर से सोना बनाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एयरगन, नशीली दवाइयां, फर्जी आईडी के सिम और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस प्रकरण के अनुसंधान में ये तथ्य सामने आए हैं कि रोशन बाबा मूल रूप से एक मौलवी है जो कि बिहार का रहने वाला है। यहाँ कुछ मदरसों में मौलवी का काम भी किया है, लेकिन आजकल वो सिर्फ तंत्र विद्या के नाम पर गड़ा सोना निकालने का काम करता है, जिसमें यह भोले भाले लोगों को, विशेष करके अकेली परित्यक्ता विधवा महिलाओं के घर में सोने
होने का विश्वास दिलाता है, उनसे बहन बेटी का रिश्ता बनाता है और उनसे रुपये ऐंठता है और मौका मिलने पर उनके साथ दुष्कर्म भी करता है। कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई। करीब 1 करोड़ रुपए की अफीम पकड़ने का दावा किया गया है। 400 ग्राम अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में यह कार्रवाई की गई। अफीम के काश्त को नष्ट कर दिया गया। मामला दर्ज कर लिया है। अमरूदों के बगीचे में 4380 वर्ग मीटर में अफीम की खेती हो रही थी। बता दें कि कोटा की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध अफीम की खेती करने वालों का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। समय रहते ब्यूरो की टीम सतर्क नहीं होती तो करीब 1 करोड़ रुपए का काला सोना यानी अफीम बाजार में बिक चुका होता। आरोपी रोजाना करीब 1 लाख रुपए की अफीम बेचने के लिए तैयार कर रहे थे। और अब बात जालोर की, जहां पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के कार्यक्रम में बवाल हो गया, जिस पर पुलिस को बेकाबू भीड़ पर लाठियां भांजनी पड़ गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे लोग बेकाबू हो गए। बता दें कि आज महेंद्र सिंह धोनी अपने 1 दिवसीय दौरे पर जालोर पहुंचे, जहां उनका गुजरात राजस्थान की बॉर्डर नैनवा सीमा पर जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात वो सड़क मार्ग से जाखल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भामाशाह द्वारा निर्मित विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस को हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। धोनी करीब आधे घंटे तक कार्यक्रम में रुकने के बाद सड़क मार्ग से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। और स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर में धोनी कार्यक्रम में शामिल हुए और कोहराम मचा, दूसरी तस्वीर में लोकार्पण किया और तीसरी में बॉर्डर नैनवा सीमा पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।